तो हाँ साहब ये बताएगा अब इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी, या इनिशियली हमें जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनकी इस वक्त ज़रूरत पड़ेगी उनके इंटरेस्ट की, और वो इसमें आएँ और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट शायद फौरी तौर पर लाना, और जब ये हर्डल्स भी हमें IMF की सूरत में इस वक्त नज़र आ रही हैं तो शायद बहुत आसान ना हो। कुछ चैलेंजेस आपको इस प्रोसेस में नज़र आ रहे हैं आगे? हाँ देखिए, ये बात आपकी सही है कि उनको पहले ऐसी बात है, हमारे हालात जो है वो कुछ बेहतर नहीं थे। अब ये देखना है कि वो इस इन्वायरमेंट को समझते हुए क्या वाकई पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि देखिए हर एक को तहफ़्फ़ुज़ात की एक अशद जरूरत होती है उसको उसके लिए। लेकिन जो लोकल यहाँ पे हमारे पास जो लोकल इन्वेस्टर्स होंगे या लोकल जो पार्टीज होंगी, वो तो इस इन्वायरमेंट को जानती है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी जानती है, हर तरीके से जानती है। तो जो स्पेशली जो IPPs के के साथ जो मुंसलिक कंपनीज होंगी, हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई शराकत दारी हो जाए, उनकी तरफ से कोई जो है वो यहाँ पे मशीनें जो है वो लगवाई जाएं। उससे फायदा ये होगा कि ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, जो लोकल इन्वेस्टर्स होंगे उनको भी फायदा होगा। लेकिन मशीनें तो देखिए सारी बाहर से आनी, सब इम्पोर्ट करके आनी है, तो जाहिर सी बात है जब इम्पोर्ट करेंगे उस पर भी ड्यूटी लगेगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसमें कहाँ सब्सिडी देती है ये भी देखना पड़ेगा, सारी चीजें। तो मेरा यहाँ का ख्याल है अगर आप काम को स्पीड अप करना चाह रहे हैं तो पहले अपने लोकल इन्वेस्टर से बात की जाए। बड़े बड़े यहाँ पे आपको पता है कि जो आपके पास कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, फैक्ट्री जो काम कर रही हैं, उनका भी एक इंटरेस्ट शो होगा इसके अंदर, उनको भी वो चीजें नजर आएंगी। लेकिन बुनियादी बात वही है कि जो आप टैरिफ अप्लाई करेंगे उसके बाद वो इतना विजिबल हो कि वो माइनिंग रिवॉर्ड हासिल करने में उनको दिक्कत ना हो। ये ना हो कि जितना आप रिवॉर्ड हासिल कर रहे हो सारा का सारा बिजली की सूरत में वापस जा रहा हो। और हम सब जो दुनिया के बड़े क्रिप्टो माइनर्स हैं उनके लिए कितनी अट्रैक्टिव होगी ये पाकिस्तान की मार्केट, चूंकि ये तो अभी ज़ाहिर है स्टार्ट होगी, इमर्जिंग मार्केट बनते बनते भी इसको वक्त लगेगा। उनके लिए इसमें क्या अट्रैक्शन हो सकती है? देखिए उनके लिए तो ये है कि आपको पता है फाउंड्री यूएसए जैसे हो गई, एंड पूल हो गए, P2P पूल हो गए, फ्लैश, ये सारे डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद है, जिनमें यूएसए बहुत लीड करता है। यूएसए के पास जैसे फाउंड्री यूएसए है, टेक्सास में इसकी फैक्ट्री है, मशीनें लातादाद हैं, 10, 12, 15 लाख मशीनें इन लोगों के पास स्टॉल है एक माइनिंग पूल के बाद। अब देखना ही कि वो जब आके, उनको तो सिर्फ जगह चाहिए होगी, उनको बिजली सब्सिडी पे चाहिए होगी, ये काम तो वो बैठ के वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको बिजली वहां से कम मिली यहाँ पे पाकिस्तान में, तो जाहिर सी बात है फिर वो अपना जो अगला एक्सपेंशन का रुख होगा वो फिर पाकिस्तान करेंगे। ये भी वो बात मद्देनजर रखेंगे। लेट्स सपोज अगर उनको वहां पे बिजली मिल रही है 8 सेंट्स की, हम यहाँ उनको देते हैं 6 सेंट पे या 7 सेंट पे, तो कम से कम वो 1-2 सेंट्स की वजह से भी यहाँ पर उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। देखना ये किस कंट्री में जो माइनिंग पूल्स हैं उनको वो कितनी सब्सिडी उनको गवर्नमेंट देती है। अगर उनके लिए फ्रूटफुल होती है कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हैं उनको 1 या 2 या 3 सेंट उनको अगर बच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी अगली एक्सपेंशन जो पाकिस्तान में करेंगी। अच्छा, अब यहाँ जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, जो स्किल सेट है पाकिस्तान में, या जो इस वक्त प्रोफेशनल सर्विस टूल्स हैं जो लेटेस्ट हैं, वो इन बड़ी कंपनीज़ की या बड़े माइनर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के इस वक्त आपको काबिल नज़र आ रहे हैं, या फिर यहाँ भी हमें कुछ लैकिंग दिखाई देगी? मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे ये उससे तो ये काम तो हो सकता है, क्योंकि ये देखें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसमें। इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और अगले 5 से 10 साल का प्लान करना, इट्स लाइक कि आप बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री, आप एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। अब ये ऑटोमोबाइल हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये इज अ डिफरेंट इंडस्ट्री। ये बिटकॉइन माइनिंग या मैं बात करूँ ब्लॉकचेन की, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। तो इसके लिए तो आपके पास वो जाहिर सी बात है वो स्किल्स नहीं है अभी। इसके लिए तो बाहर भेजा जाएगा बंदों को, जो भी इनके लोग होंगे उनको जाकर ट्रेन किया जाएगा, और दुनिया भर में ऐसा होता भी है। अब इसकी मिसाल ले लें, भूटान है, एल सल्वाडोर है। मेरे ख्याल से ना इनको कोई भी अपना ये मैंडेट तैयार करें, कोई भी ऐसी पॉलिसी तैयार करें, उससे पहले इन कंट्रीज को जरूर देख लें जिनकी कंडीशन, जिनकी हालत हमारी जैसी है। तकरीबन हम भी इस डेवलपिंग फेज में, वो भी डेवलपिंग फेज में। उनसे मदद लेना ज्यादा आसान है, ताकि हम वो गलतियां ना कर बैठे जो वो पहले वो कर चुके होंगे, तो हम उनसे गलतियां सीखें और हम उनको रिपीट ना करें। क्योंकि जो बड़े डेवलप कंट्रीज हैं उनको तो आप छोड़ दें, लेकिन जो बाकी मैंने जिनका नाम लिया, जहाँ पर अभी माइनिंग शुरू हो चुकी है, भूटान की मिसाल ले लें, एल सल्वाडोर है, इसके अलावा और भी 1-2 कंट्रीज है जहाँ पर जो है वो बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। तो बिटकॉइन खरीदा जाता है तो दूसरा बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। बिटकॉइन माइन करते करते उन्होंने इतने अरसे में 15,000, मेरा ख्याल से 15,000 बिटकॉइन जो भूटान के रिजर्व में आ चुके हैं, जो पहले 35% का रोल प्ले कर रही थी जीडीपी में, अब वही जो है वो 45-50% का रोल प्ले कर रही है जीडीपी में। तो पाकिस्तान को चीजें जरूर सोचनी चाहिए कि हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।